गाइस, आप ब्लीच सीरीज देख तो रहे हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 100 में से सिर्फ एक ही बंदा सब्सक्राइब करता है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये सीरीज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज आपके भाई की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुकिया खिड़की पे खड़ी होती है और बाकी के स्टूडेंट उसे देखकर कहते हैं कि वो रुकिया है क्या। वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। रुकिया जम करके इचिगो को एक किक मारती है और इचिगो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। रेंची उसे पीछे से पकड़ता है और रुकिया और एक दो झापट लगाती है और कहती है, इतना लटका हुआ चेहरा क्यों है तुम्हारा, चलो मेरे साथ। और उसकी सोल को खींचकर ले जाती है। बाकी के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि इचिगो बेहोश कैसे हो गया। और ये लाल बाल वाला, इसके शरीर पर तो काफी टैटू है, पर वो इतनी बुरी नहीं लग रही। और ये तो कोई छोटा बच्चा लग रहा है। और ये टकला कुछ अजीब भी लग रहा है। इक्का को गुस्से होकर कहता है कि ये जो मुझे टकला बोला वो आगे आए। रेंजी कहता है, अरे जाने दो उनको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुकिया और इचिगो कहीं जा रहे हैं। वो किसी छत पर रुकते हैं और वहां एक होलो आता है। रुकिया इचिगो को लात मारकर कहती है कि जाओ उसको मारो। होलो उसके पास आकर मारने की कोशिश करता है, पर इचिगो वहां से बच जाता है। पर वो होलो वापिस से हमला करता है। रुकिया चिल्लाती है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे मार दो। तुम्हें इस चीज को मारने के लिए इतनी मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। इचिगो कहता है कि मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो होलो वापिस आकर उस पर हमला करता है। इचिगो वहां से थोड़ा दूर जाकर सोचता है कि अब मैं तुम्हें मार ही दूंगा। पर तभी अंदर से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे नजदीक आ रहा हूं, बस अब थोड़ा ही समय बाकी है, फिर मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा और तुम गायब हो जाओगे। रुकिया कहती है कि मैं समझ गई कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम उन अलंकार से मार खाकर आए हो और ओरिहिमे और सादो को भी काफी चोट लगी है। तो क्या हुआ? तुम क्या इतने कायर हो कि इतनी जल्दी हार मान लोगे? क्या तुम्हें हारने का डर है, या तुम्हें डर है कि तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाओगे? और क्या तुम उस होलो से डरते हो जो तुम्हारे अंदर है? अगर तुम्हें हारने से डर लग रहा है तो तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। अगर तुम्हें यह डर है कि तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा पाओगे तो तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। पर तुम अपने अंदर के होलो से डर रहे हो तो भी तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। अगर किसी को भी तुम पर भरोसा नहीं है तो भी तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ऐसे ही इंसान हो जो कभी भी हार नहीं मानता। इचिगो उसकी बात सुनकर काफी मोटिवेट हो जाता है और एक ही झटके में उस होलो को खत्म कर देता है। रुकिया अब इचिगो को खींचकर ओरिहिमे के पास लेकर आती है। रुकिया और ओरिहिमे एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं और इचिगो हाँफ कर कहता है, ओरिहिमे, मैं। रुकिया उसे झुकाकर कहती है कि तुम माफी मांगना चाहते हो, है ना? इचिगो कहता है कि हाँ, मैं और ताकतवर बनूंगा। मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि अगली बार से मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊं। ओरिहिमे सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, इचिगो अब पहले जैसा लग रहा है, और कहती है, थैंक यू कुरोसाकी, थैंक यू कुचिकी, एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास में से कुछ आवाज आ रही है। तो केइगो दरवाजा खोलकर कहता है कि ये कौन है जो मेरे बिना ही मजा कर रहा है। लेकिन इक्काकू उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम कौन हो, बोलो, वरना लकड़ी की तलवार से अभी तुम्हारा भरता बना दूंगा। रांगी कुसान उसे मारकर कहती है कि थोड़ा चिल कर टकले। इक्काकू कहता है कि ऐसे ही मुझे मारो और मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। रांगी कुसान कहती है कि चुप हो जा, वरना तुम्हारी शिकायत याचीरू सान से कर दूंगी। इक्काकू डरकर कहता है कि ऐसा मत करना प्लीज। और रांगी कुसान पीछे मुड़कर कहती है कि चलो बेवकूफ हो, हमें काम भी करने हैं। तोशिरो उसे कहता है कि तुम इन बेवकूफों में मुझे तो शामिल नहीं कर रही ना? तो रांगी कुसान कहती है कि नहीं नहीं कैप्टन, आप तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिमाग वाले हैं। दूसरी तरफ हम इचिगो के घर पर देखते हैं कि रुकिया के वापस आने पर कौन काफी खुश होता है और उसे गले लगाने के लिए कूदता है। पर रुकिया उसे लात मारकर रोक देती है। पर कौन कहता है कि ऐसा सिर्फ मेरी बहन रुकिया ही कर सकती है। तो मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हुआ। रुकिया आसपास देखकर कहती है कि वही पुराना छोटा सा कमरा। पर उस पे इचिगो कहता है कि तुम्हें मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है कि ये छोटा है, और तुम इसे अपने ब्याकुगा की जगह से कंपेयर मत करो। इचिगो के पापा और उसकी बहन उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। कारिन वहां आकर कहती है कि तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। यूजू उसे कहती है कि इचिगो एक लड़की को लेकर आया है। तो कारिन कहती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है?
वो तो बचपन से ही कोई ना कोई लड़की को घर लाता ही है, जैसे कि तात्सुकी। और ऐसे ही वो लोग आगे बातें करते हैं। पर तभी वहाँ इचिगो बाहर आकर कहता है कि अरे चुप भी हो जाओ, और अंदर जाकर कहता है कि मेरी फैमिली कुछ ज़्यादा ही अजीब है। इचिगो रुकिया से पूछता है कि अब मुझे ये बताओ कि ये अहंकार होते क्या है और उन्होंने मुझे क्यों टारगेट बनाया है। कि तभी सीलिंग लाइट से रेंजी और रांगी कुसान आते हैं, और साथ ही इक्काकू और यूमिचिका भी। और रेंजी कहता है कैसे हो इचिगो, काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए। इचिगो गुस्सा कर कहता है कि तुम्हें सीलिंग लाइट से आने की क्या जरूरत थी, घर में आने के लिए दरवाजे भी होते हैं। लेकिन रांगी कुसान हंस के इक्काकू के हेड पर इशारा करके कहती है कि तुम्हें लाइट बल्ब चाहिए तो ये देख लो। कौन उन्हें देखकर गले लगाने के लिए कूदता है, पर रांगी कुसान उसे पंच मारकर गिरा देती है। बेचारा कौन। रेंजी समझाता है कि अहंकार वो लोग हैं जिन्होंने शिनिगामी पावर्स को पाने के लिए अपना मास्क रिमूव कर लिया है, ताकि उन लोग को सोल रिपर और होलो दोनों के पावर मिल सके। पहले वो काफी कमजोर थे, पर अब आइजेन के आने से इन दिनों काफी तेजी से वो डेवलप कर रहे हैं। और वो उसे पेंटिंग दिखाता है। तो इचिगो कहता है कि इतनी बकवास पेंटिंग के बिना ही तुम मुझे समझा सकते हो। रुकिया उसके मुंह पर वो पेंटिंग मारती है। रेंजी आगे कहता है कि सोल सोसाइटी का प्लान था कि थोड़ी देर राह देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पर आइजेन के आने के बाद गोते 13 ने अपने 3 कैप्टन को खो दिया है, इसलिए हमें और थोड़ा समय चाहिए। पर ये फुल्ली डेवलप्ड अहंकार कुछ ज़्यादा ही तेजी से बन रहे हैं और उन्हें अब पृथ्वी पे भी भेजा जा रहा है, तो हम अब और वेट नहीं कर सकते। तो यामामोतो ने हमें यहाँ भेजा है। सेंट्रल 46 भी पूरा खाली हो गया है। जब आइजन ने उसके सारे मेंबर्स को मार दिया था, तो रुकिया और मैं तुम्हें जानते थे, इसलिए हमें चूज किया गया। तो मैंने इक्काकू को साथ ले लिया, तो उसने यूमिचिका को साथ ले लिया, और रांगी कुसान को बस ये इंटरेस्टिंग मिशन लगा तो वैसे ही हमारे साथ आ गई। तो इसीलिए कैप्टन हित्सुगाया को भी हमारे पास सुपरवाइज करने आना पड़ा, और ऐसे हम सब यहाँ हैं। तोशिरो कहता है कि आइजन की नज़र तुम्हारे पर ही है इचिगो, और ये अच्छी बात नहीं है। रांगी कुसान उसे देखकर कहती है कि कैप्टन आपको भी हमारे साथ सीलिंग लाइट से आना चाहिए था। तो रेंजी कहता है कि तुम ऐसी खिड़की से कैसे आ सकते हो, तुम्हें कोई देख लेता तो। तोशिरो उनको इग्नोर करके कहता है कि जब होलो के मास्क रिमूव किए जाते हैं तब अहंकार्स बनते हैं, पर वो उतने परफेक्ट नहीं होते। और अगर तुम्हें सोल सोसाइटी के सामने युद्ध करना है तो तुम्हें मैनोस से भी कुछ ज्यादा ताकतवर चाहिए। तो इचिगो कहता है मैनोस से भी ज्यादा ताकतवर, तो तुम ये कहना चाहते हो कि बाहर ऐसे भी होलो है जो मैनोस से भी ताकतवर है। तो तोशिरो कहता है कि हाँ, और मैनोस में भी 3 क्लासेस होते हैं। पहले होते हैं गिलियन, जो मैनोस के सबसे लोएस्ट क्लास में आते हैं, और वो काफी ज्यादा है। तुमने जिस मैनोस को हराया था वो इसी जाति का था, उसको तुम एक प्यादा कह सकते हो। इचिको शौक होकर सोचता है कि वो बस एक सिर्फ प्यादा था। तोशिरो कहता है कि वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग बस जानवरों से थोड़ा ही ज्यादा होता है। तो एक कैप्टन के लिए उसे मारना उतना मुश्किल नहीं होता। पर प्रॉब्लम मैनोस के नेक्स्ट लेवल पर आती है। सेकंड क्लास को हम एडजुचास कहते हैं। वो साइज में गिलियन से थोड़े छोटे हैं और ऐसे थोड़े कम लोग हैं, और वो गिलियन से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा ताकतवर है। हर एक के पास कई गिलियंस को काबू करने की क्षमता होती है। और आखिर में आते हैं फर्स्ट क्लास, जिसे हम कहते हैं वेस्टोलॉर्ड। वो इंसान के साइज के होते हैं और वो काफी कम भी है। पर अगर मैं सच कहूं तो ये जो वेस्टोलॉर्ड है वो हम सोल रिपर के कैप्टन से भी ज्यादा ताकतवर है। अब हमारे 3 कैप्टन भी उनकी साइड पर है। अगर आइजन के पास 10 से ज्यादा वेस्टोलॉर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल सोसाइटी काफी खतरे में है। स्टोरी के आगे हम देखते हैं उल्कियोरा और यामी को, और आसपास कुछ काफी अलंकार भी दिखाई देते हैं। उल्कियोरा कहता है हम वापिस आ गए आइजन सामा। आइजन कहता है कि स्वागत है उल्कियोरा और यामी। चलो अब तुम्हारे 20 भाइयों के सामने बताओ कि तुम क्या करके आए हो। और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। भाइयों, ये एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे ये तो गलत बात है। चलो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया है वो कमेंट करना मत भूलना। याद है ना, मैं आपको एक रिप्लाई देने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।